इंसान की जान खतरे में कोलियरी के मौत के पहाड़ों से। जी हाँ, कोलियरी में कोयला निकालते हैं कोलियरी के लोग। कोयला खोदने के क्रम में ऊपरी सतह 3 फुट 4 फुट 5 फुट कहीं कहीं 10 फुट जब उनको उपयोग का कोयला मिलना प्रारंभ होता है, उसके पहले के ऊपरी परत को, छिछले परत को अंग्रेजी में कोलियरी की भाषा में ओबी कहते हैं, ओवरबर्डन। वो ओवरबर्डन जब ऊपर से पत्थर को हटाते हटाते पहाड़ का रूप धारण कर लेता है और नीचे उपयोग की जाने वाली कोलियरी को के कोयले को निकालकर लोग बेच देते हैं। इसके हकीकत पे पहले आते हैं कि आखिर इस कोयले के साथ और इस कोयले के स्वामी जमीन के लोगों के साथ न्याय कहाँ तक होता है। सबसे पहली बात, भारत की नामी गिरामी कोयला कंपनी कोल इंडिया की करें। ऑस्ट्रिया जैसे देश से भारत में कोयला आयात किया जाता है और उस आयातित कोयला को जब भारत के बाजार में हम लाके खरीदते हैं तो उसकी कीमत भारत में उत्पादन किया जाने वाला कोल इंडिया कंपनी के सरकारी कंपनी के कोयले का जो रेट है, जो दाम है, वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्टेड कोयला से ज़्यादा है। तथ्य क्या है कि कोल इंडिया की कंपनी एक सफ़ेद हाथी की तरह कंपनी है, जहां बड़े बड़े अधिकारी बड़े बड़े गाड़ियों में चलते हैं, बड़े बड़े कमरे में बैठते हैं, हवाई जहाज में चलते हैं, 5 स्टार होटल में बैठते हैं, खाते पीते हैं। वो खर्चा कोयला की कंपनी देती है और ये हर साल कोयले की कंपनी को, अमूमन ज़्यादातर कंपनियों को घाटे में दिखाया जाता है। अब जिस जमीन से ओवरबर्डन पहाड़ खड़ा कर दिया जाता है, कानून ये कहता है, नियम ये कहता है कि उस जमीन को बालू से भरा जाए और उस जमीन की ऊपरी सतह पर पेड़ लगाए जाएं। पर्यावरण विभाग कोयले कंपनी का इसलिए लगाया जाता है, पर पर्यावरण विभाग के लोग, एनवायरनमेंट डिवीज़न के लोग कोयला कंपनी में सिर्फ तनख्वाह उठाते हैं और समय व्यतीत करके रिटायर होकर घर चले जाते हैं। वो कहीं भी पर्यावरण, वृक्षारोपण, वृक्ष संरक्षण जैसे कोई कार्यक्रम नहीं चलाते। ये जो बड़े बड़े पहाड़ कोलियरी में पड़े हैं, खास करके झारखंड, बंगाल, आसाम, जहां आंध्र प्रदेश, जहां बड़ी बड़ी कोयले की कंपनी है, उड़ीसा, यहाँ ओवरबर्डन ओबी पहाड़ दिन रात आग उगलते हैं, उनके नीचे से गैस निकलती है। पत्थर कभी भी भरभरा कर रोड को जाम करते हैं। जब पानी पड़ना प्रारंभ होता है तो उसके अंदर बनने वाले गैस और पानी से मिलकर तरह तरह का रिएक्शन पैदा होता है जो चारों तरफ प्रदूषण फैलाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि जब तेज हवाएं चलती है, राख उड़ता है, तो सबके नाक और मुख के माध्यम से सबको ENT, आँख, नोज और टूथ, आँख का, नाक का और दांत की बीमारी पैदा करता है और हार्ट में जाके वो कोयला जाम करता है, चौक करता है। कोलियरी में रहने वाले, कोलियरी के आसपास रहने वाले को दिन रात मौत का निमंत्रण देते हुए ये मौत के पहाड़ हैं, ओवरबर्डन के पहाड़। इसका कोई निराकरण नहीं है। निराकरण यही है कि कोयला कंपनी के अफसरों के ऊपर नकेल डाला जाए। जहां से उन्होंने कोयला निकाला वो पहाड़ पताल नुमा बड़े बड़े गड्ढे, हजार फीट के गड्ढे हैं और बगल में पहाड़ है। उन्हें इन लोगों ने कभी समतल करने की कोशिश नहीं की। ये बहुत बड़ी जांच और जांच के बाद बहुत बड़े सजा का विषय है और इस सजा के हकदार निश्चित तौर पे वो अधिकारी लोग हैं जिन्होंने ओवरबर्डन का ओबी का पहाड़ तो खड़ा किया, परंतु कोलियरी को कोयला निकालने के बाद भरा नहीं, उनके ऊपर पेड़ पौधे नहीं लगाए, पूरे के पूरे पर्यावरण को तहस नहस करके रख दिया। पर्यावरण असंतुलन का सबसे बड़ा जिम्मेवार अगर कोई है तो ये कोलियरी में काम करने वाले अधिकारी लोग हैं, जिन्हें क्रिमिनल कहा जाए तो उचित नहीं होगा। ये पूरी तरह से क्रिमिनल से भी ऊपर हैं, तनख्वाह लेते हैं। इनसे बात की जाए कि आप पर्यावरण की दिशा में काम क्या कर रहे हैं
तो मुंह चुराते हैं ये लोग, कोई पेड़ नहीं लगाता। इन लोगों ने साक्षात डकैती की है कोलियरी में। कोयला निकाला, कोयला को बेचा, सरकारी कंपनी को घाटे में डाला, पर्यावरण को असंतुलित किया, और गिफ्ट में जो जमीन के मालिक लोगों ने जमीन दी कोलियरी को कोयला निकालने के लिए, उन्हें मौत का पहाड़ दे गए। दिन रात धूल खाओ, बीमार पड़ो, धूल में से गैस निकलेगा, आपको खत्म करेगा। बच्चों के गर्भ धारण करने वाली महिलाएं 4 महीना, 6 महीना, 8 महीना के आधी महिलाओं को यदि कोलियरी के इन पहाड़ों के करीब रहने वाली 10 महिलाओं ने गर्भ धारण किया है तो 5 महिलाओं का एबॉर्शन होता है, गर्भपात होता है। सबके जिंदगी को पूरी तरह से संसद में पूरी तरह से खतरे में डालने वाले ये मौत के पहाड़, इन्हें पैदा करने वाले कोलियरी के क्रिमिनल लोग, ऐसे लोगों की शिनाख्त होनी चाहिए, कार्यक्रम बनाकर इन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और मौत के पहाड़ को समतल करके पर्यावरण की दिशा में कैसे आगे बढ़ा जाए, इस पे सरकार को काम करना चाहिए। सृष्टि रक्षा चैनल की ओर से बिंदु भूषण दुबे को इजाज़त दीजिए। हमारे कार्यक्रम को, हमारे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ फिर एक नए विषय के साथ मैं आपसे मिलूँगा। नमस्कार, वंदे मातरम।